मैं अमृत मरावी आप मल्ला भी सेवा जोहार करत हूँ। जैसा कि अब सेवा आप मल्ला जानकारी हुई कि आदिवासी टोटम आधारित जीव है और आप सब मल्ला भी टोटम मतलब एक पेड़ एक पक्षी एक जानवर ला हमला सुरक्षा करे कर जो हमारे पुरखा द्वारा जो दिहल गई से जेकर से ये पृथ्वी हर अपन संतुलन बनाए रखल और हम धर्म पूर्वी अनाज काल पूर्वी इस पृथ्वी को संचालित करने वाले मानव समुदाय ऐसा जीव है जो समस्त पृथ्वी की खाद्य श्रृंखला मानव तत्व को संचालित करने के लिए मानव समाज के उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहता है और सदियों से इसी व्यवस्था से हम भोले भाले अलग अलग बोली भाषा अलग अलग रीति रिवाज अलग अलग परंपराओं से हम अपने पुरखों को सेवा अर्जी करते हुए हम अपने आइडेंटिटी को हम अपने परिचय को बनाए हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे पुराने समय में आज़ादी से पहले हमन ये देश में अंग्रेज बनकर गुलाम रहें और सन 1874 में हमन अंग्रेज मन से अथक लड़ाई करके हमन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट ला बनवावें। सब जन हमन कब आज़ाद हुए हन, हमन 1874 में आज़ाद हुए हन और बाकी जन में तो 1947 में हुई हैं। तो कहानी ला तो जाने को पड़ी ना कि हमन कब से आज़ादी हुए हन। तो हमारे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 से हमन बना ले रहे हैं। हमन 1874 से अंग्रेज मन से लड़के हमन अलग हो चुके हैं। हमन अंग्रेजों का गुलाम नहीं थे। जिस सरगुजा भूमि में हमन यह अंग्रेजों का गुलाम क्षेत्र नहीं था। आज भी 1947 के नक्शा में देख लीजिएगा, उस स्वाधीन भारत में का जो नक्शा है उसमें देख लीजिएगा, सरगुजा और बस्तर अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। उसका जीता जाता उदाहरण संविधान में अनुच्छेद में देखने को मिलता है 244 एक के तहत। तो मैं आप मला कहानी बतावत हूँ और हमार जो संविधान है भारत शासन अधिनियम 1935 के धारा 91 और 92 के तहत हमन अंग्रेज में भी हमन अपन हक अधिकार ला ले चुके रहन। कब ले चुके रहन? 1935 में। पहले हमन 1874 में लेहन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के आधार से, दूसर हमन लेहन 1935 में भी। यानी कि हमार क्षेत्र के शासक और प्रशासक हमार नियंत्रण हमार हिसाब से चल ही एक व्यवस्था जो हुई रूढ़ी प्रथा के तहत जो संविधान में उल्लिखित जो बातें हैं मूल अधिकार में जो संरक्षित हैं उसी के तहत हम सभी अधिकारियों जो अधिकार है मौलिक अधिकार वो हम लोग शासित एवं संस्कारित होते हैं। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) के तहत और 13(3) तक का क्या है वह हम लोग का रीति रिवाज परंपरा बोली भाषा यही है। और बोली भाषा रीति रिवाज परंपरा होने के कारण अंग्रेज मन के एक भाषा रही अंग्रेजी और हमार अलग अलग समाज मन का अलग अलग भाषा रही और हमार भाषा लोग समझे नहीं सके तो हमार ऊपर शासन नहीं कर सकें। जेकर भाषा लोग समझी तो ऊपर शासन करी सोहर और हमार भाषा नहीं समझी तेकर ऊपर हमारे पर शासन नहीं करिस। तेकर से हमन जो न्याय व्यवस्था है मुकदम व्यवस्था है पढ़ा बेराजी व्यवस्था बड़ा कौरान व्यवस्था है ओकर तहत हम अपन जन्म संस्कार विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार शासित और संस्कारित होथन। वही ला संविधान के 244 में कहल गई से कि का कहल गई से आदिवासी मनकर अपन क्षेत्र जिला शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट कथे वही ला भारतीय संविधान में अनुच्छेद 244 एक के तहत 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के नाम से हम जानथन। 6वीं और 5वीं अनुसूची क्या हवे? ये कौन सा चीज़ है संविधान में से का अर्थ होते? ये अर्थ ये होते कि हमार क्षेत्र में हमार अधिकार हमार सब कुछ, लेकिन आज 74 साल हो गई से एक व्यवस्था ला जब संविधान बनावत रही वो समय हमार जो संविधान निर्माताओं के जो टीम में रही वो सरदार वल्लभ भाई ला दिहल गई और सरदार वल्लभ भाई हर वो काम ला नहीं करीस। एक बाद में एला काके ला दिहल गई जयपाल सिंह मुंडा ला दिहल गई। तो थोड़े सा चीज ला वो बोले रही मोला सिर्फ अधिक संविधान में मोला का चाहिए? मोला सिर्फ आदिवासी चाहिए, मोला जनजाति नहीं चाहिए कही रही सवार। लेकिन आज जनजाति में बांट के हम समन मन ला अलग अलग जाति में विभाजित कर देंगे। यदि आदिवासी कहतीन तो आज हमन ज़्यादा एकता ज़्यादा मजबूत ज़्यादा संगठित रहतन। तो हमन ला तोड़े बर जनजाति में बदल गई। ये इतिहास ला भी हमन ला जानना पड़ी। हमन आदिवासी के मतलब का होते जो
जो आदिवासी जो शब्द है वो ट्रेजरी रूल्स के तहत नेचुरल रेवेन्यू कम्युनिटी, क्या नेचुरल रेवेन्यू कम्युनिटी, प्रकृति पुत्र, जो मतलब मानव निर्मित जो कोई भी व्यवस्था को नहीं मानता है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया व्यवस्था से शासित एवं संस्कारित होने वाला जो समुदाय है, उसी समुदाय को हम इंडिजिनस बोलते हैं, उसी समुदाय को हम नेशनल रेवेन्यू बोलते हैं, उसी समुदाय को हम आदिवासी बोलते हैं। और इसी को विश्व में भी इंडिजिनस के नाम से भी हम मल्ला जानल जाते, आदिवासी के नाम से जानल जाते। और सबसे दुख की बात यह हवे जब इंटरनेशनल के समय यहाँ का प्रतिनिधित्व करे बार हमारे मुखिया मन गए विदेश में, तो यहाँ का कई दिन भारत देश में आदिवासी नहीं है। जब इतक बड़े सरगुजा हर इतक बड़े 10 राज्य में हमारे शासन व्यवस्था, 6 राज्य पूर्व 7 सिस्टर जला बोलतन, 7 बहिनी जला बोलतन, उनमें पूरा हमारा का अधिकार हर बनल है। 6ठी अनुसूची जला बोलतन, 5वीं अनुसूची 10 राज्य में लागू है। और सरगुजा में सबसे बड़ी बात बतावत हूँ, हमारे यही बात हुए कि 5वीं अनुसूची यहाँ लागू है, राज्यपाल कहा कही थे, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय जो न्यायालय है वो इन साल एक जजमेंट के माध्यम से क्या कह रही है कि सरगुजा हर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आते। तो हमारे न्याय व्यवस्था ला भी अब गड़बड़ करे के जो षड्यंत्र है वो शुरू हो चुके हैं। सबकर अधिकार हर भारतीय संविधान में 395 धाराएं हैं, 394 धाराएं तो आज तक लागू हो गया, लेकिन एक धारा आज तक लागू नहीं हो रहा है। बड़ी अफसोस के बाद कहना चाह रहा हूं कि जिस कंडीशन 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हम लोगों को इस क्षेत्र को भारत में जो भारत संघ में विलय किया गया था, अनुच्छेद 260 के तहत यह कहकर मिलाया गया था 7A7B के तहत कि हम आदिवासियों के हित और उनके कल्याण के लिए ही काम करब। लेकिन आज 70 साल हो गई से आज ये देश का 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में केंद्र सरकार और मनावत है और छत्तीसगढ़ सरकार भी मनावत है। लेकिन हमर जो हक अधिकार है 75 साल और पेशा ड्राफ्टिंग हो के आज पेशा नियम 1996 में लागू हुई, ओवर जवान हो गई से मतलब 25 साल ओवर पूरा कर ली से, ओवर पूरा 25 साल हो गई से, एक पीढ़ी तो 75 साल बीती गई से। तो हमार जो 5वीं अनुसूची है का हमन ये उम्र में नहीं पाबो ये चीज ला तो कौन हर पाई, हमन नहीं देख पाओ तो कौन हर देख पाई। तो हमर अगुआ मतलब मैं कहे चाहत हूँ जो हमारे विधानसभा में जाते अगुआ बन के उन मतलब पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि 5वीं अनुसूची ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको समझने की जरूरत है। 5वीं अनुसूची यदि भारतीय संविधान में यदि अनुपालन हो जाता है, यदि उसको शासन मान्यता प्रदान करती है, हमारे बात को संविधान के तहत यदि मानने के लिए बाध्य होती है, तो हमको कुछ मानने की जरूरत नहीं है। मतलब हम कुआं हो गए और बाकी जन भर ही, और अबली का हो गया हमन बाल्टी हो गया। हमन कुआं बनना है, हमर से जितना निकाल सकती निकाल नहीं, लेकिन हमन बाल्टी बनाए रही है, हमन तनिक बांटते हैं। तो तनिक नहीं चाहिए, हमन कुआं ही चाहिए। मतलब 394 धारा में से एक धारा यदि पूर्णतः पालन हो जाए, पूर्णतः यदि उसको लागू कर दे जाए ना, लागू हो गई से 1950 में, बहुत जन कहते कि लागू नहीं हुई से। अरे थोड़ा सा जो संवैधानिक प्रावधान होला तो जानियो 26 जनवरी 1950 में हम दिल्ली में खड़ा होकर संविधान स्वीकार करे हम, और विद्यमान विधि 366 पैरा 10 के तहत भी हमारा संविधान से पूर्व जो विधि है वह भी लागू है, जला हमन रूढ़ी और प्रथा बोलथन। और आप मतलब मैं बताओ चाहता हूँ कि जो विद्यमान विधि कला कहते हैं, जो CGLRC मतलब छत्तीसगढ़ भू राज्य संहिता की धारा 165(2) में जो पारंपरिक ग्राम सभा है, जो हमारे पुरखों द्वारा बनाए गए ग्राम सभा, अलग अलग समाज के द्वारा बनाए गए ग्राम सभा, वो ग्राम सभा 13(3) के तहत विधि के बल प्राप्त मिले हैं। और हिंदू कोड बिल के तहत दूसर रूढ़ी प्रथा ला मान्यता नहीं दिल गई से, जैसे कि हिंदू विधि, हिंदू मन का भी रूढ़ी प्रथा हुए, ईसाई मन कर भी रूढ़ी प्रथा हुए, मुस्लिम मन के भी रूढ़ी प्रथा हुए, ये तीनों ला मिलाए के का बनाल गई रही हिंदू कोड बिल। तो हमन ला हिंदू कोड बिल में शामिल नहीं करल गई रही। ते कर ले हमार जो संविधान है वह संविधान के अंदर संविधान है, देश के अंदर देश है, उसको कहते हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, जिसमें हमार कलेक्टर, हमार SDM, हमार तहसीलदार, लेकिन इला तो मैं सिर्फ कागज में ही देखा था, अभी धरातल में तो उतरे नहीं है।
तो मैं चाहता हूँ कि हमारे मुखिया मल्ला जो विधानसभा में जाते हैं, संसद में जाते हैं, ये बात लोग खूबी से रखें कि क्या ये 294 में से एक अनुच्छेद लकाबर बात बोली गुठियाएँ आज तक, वो मतलब गुठियाना चाहिए, वो मतलब समझना चाहिए। और मैं सरपंच भाई में मतलब कहत हूँ जे अधिकार के तहत है जो हमन सब सरपंच बीडीसी डीडीसी मन का बने हन, कोई सरपंच बने हन, बीडीसी डीसी बने हन, लेकिन मैं पूछत हूँ आप मन ला कौन अधिकार के तहत तुमन सरपंच बीडीसी बने हैं, जानते हो आप मन? जतक जन बैठे हो ततक जन हमने पूछत हन सवाल ला, नहीं जाना था तो आज संविधान ला पलटना शुरू कर देवा। ओला मिले हुए जब 1996 में एक बार जब पंचायत के चुनाव हो रही तो अचानक जनरल मन का भी चुनाव हो गई, तो संसद में खलबली मचिस की का हो गई 1996 में, तो पेशा नियम लागू हो गई से। अब अनुसूचित क्षेत्र में का होता है जनरल में सरपंच बनत है, तब वो में सुधार करल गई। और अब जब तक आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी मल्ला ही सरपंच बीडीसी डीडीसी अध्यक्ष पद में रखल गई से, मतलब वो मल्ला जानना पड़ी, काला जाना पड़ी, पेशा कानून ला जानना पड़ी। पेशा कानून के तहत हमन ला सरपंच और बीडीसी बने कर अधिकार प्राप्त हुए है। तो भाई ये अधिकार बा हमारे पुरखा मन लड़ीन है, ये हमारे कोई ऐसे नहीं मिले है, इला बचाए के भी रखना है। और मैं एक बात ला कहता हूँ आप मन ला, तुम जब तक अपन निर्णय अपन बर नहीं ली हो और तुमन कर निर्णय जब तक दूसर जन लेत रही हो तब तक तुमन कर कभों भला नहीं हो। अब आज तक यही हुई से, तो तुमन कर जो निर्णय है, तुमन का जो विचार है दूसर जन लेता है, पड़ोसी ला तुमन पूछता शायद हमारे जब तक मुखिया मन हमें तो पर बुद्धिया ला छोड़ा अपन बुद्धि ला अपनावा, तब अपन मन का विकास होगी। और यदि दूसर का बुद्धि में रही हो तो कभी भी अपन भलाई नहीं हो सके, अपन विकास नहीं हो सके। और मैं अपन ला याद दिला हूँ कि पेशा पंचायत अधिनियम 1996 की धारा 129 ग के तहत पारंपरिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत हम आदिवासी मल्ला का मिलल गई से 5 अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत अधिनियम